एक बड़ी प्राचीन कथा है, शायद तुमने कभी पढ़ी हो तो भी तुम समझ ना पाए होंगे, क्योंकि इस ढंग से कही गई है। ज्ञानी पढ़े तो मनोरंजन समझे, ज्ञानी पढ़े तो जीवन का परम रहस्य बन जाएगा। तुमने बेताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है, बेताल पच्चीसी। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी है जिनको बहुत तनों पे पढ़ा जा सकता है, जिन पर परत दर परत अलग अलग बातें हैं, जिनमें एक साथ 2, 3, 5 अर्थ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हो पैरेलल समानांतर। जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बेताल पच्चीसी पढ़ के प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रतिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी, नहीं पहुंचा होगा, उसके लिए चित्त का मनोरंजन होगा। क्या वो भी कम है? थोड़ी देर के लिए मन बेला हो जाएगा। बेताल पच्चीसी की पहली कथा है। 2500 कथाएं अद्भुत हैं। पहली तुमसे कहता हूँ। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते हैं। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखने वाला फल सम्राट को भेंट कर दिया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया। इस फल को भेंट करने के लिए तुम्हें इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी? पर फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को देता जाता था जो भी भेंट लेकर के आते थे, तो जो उसने उसे दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वह फकीर रोज सुबह आता, रोज उसी तरह का जंगली फल लेकर आता और राजा को भेंट दे देता। और 10 वर्ष बीत गए और रोज सम्राट उस फल को वजीर को दे देता। ना तो उसने कभी पूछा कि भेंट लेने वाले लोग थे, तो सम्राट ने कभी उनसे नहीं पूछा कि ना कोई बात हुई, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं था। पर एक दिन पास ही सम्राट के पास ही पाला हुआ बंदर बैठा हुआ था। सम्राट ने वजीर को फल न देकर के बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया। उसके मुंह से बहुत बड़ा हीरा निकला, जो कि फल में छिपा था, नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंक गया। इतना बड़ा हीरा तो उसने कभी देखा ही नहीं। वजीर से कहा, बाकी फल कहाँ हैं? वजीर सोचा था कि जंगली फल है, फिर भी उसने सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता है। एक तलघरे में वो फेंकता जाता था उन जंगली फलों को। क्या करता वो, एक तले में उनको फेंकता जाता। स्वाद भी नहीं लगते थे। जब तलघर को खोला गया तो देखा गया कि सारे फल सड़ गए थे। उस तलघर में से काफ़ी बदबू आ रही थी और उस तलघर में काफ़ी हीरे चमक रहे थे, जो सम्राट ने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। फकीर को कहा कि ये क्या राज है? तुम क्या चाहते हो? तुम किस लिए 10 साल से भेंट ला रहे हो? और मैं कैसा अज्ञानी हूँ? मैंने कभी देखा भी नहीं जांचा कि ये फल है। उस फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी समानांतर अर्थ है। उस फकीर ने कहा कि रोज ही जिंदगी लाती है, पर तुम जंगली फल समझकर फेंक देते हो। फल के भीतर हीरा छिपा है, ये देखा नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे। और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि सपने दौड़ रहे हैं। भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ। तुमसे कहना चाहता हूँ, सुन लो। सम्राट सजग होकर के सुनने लगा। आदमी कोई साधारण नहीं है। अब तक समझे कि ये फकीर है, नहीं है। और जिंदगी ने जो तुम्हें दिया है वो असाधारण नहीं है।